सिंगापुर वहाँ का स्टेट टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, उसमें आधा पेज पूरा इसको डिवोटेड था विद फोटोग्राफ्स। इंडिया में मेडल आने के बावजूद भी बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी ना समाज देता है ना सरकार देती है। न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न पहलवान सुरक्षित है। सुरक्षित हम जैसी महिलाएं कहाँ से रहेंगी? मोदी जी फ्लप होएंगे फेल होएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 देखना आप सभी लोग शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग जो है लगातार तेज होती जा रही है और इस्तीफे की मांग को लेकर और पहलवानों के समर्थन में लोग अलग अलग राज्यों से तो जुट ही रहे हैं और यहाँ पर पहलवानों का समर्थन दिखाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि विदेशों से भी कुछ लोग यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे एक लेडीज है, ये मैम सिंगापुर से आई हैं। ये बाकी बातें इन्हीं से जानेंगे कि आखिर में क्या ऐसी वजह हो गई कि इनको विदेश से यहाँ पर आना पड़ा। तो मैम ये बताइए, क्या सुना, क्या लगा जिसके लिए आपको सिंगापुर से सीधा यहाँ दिल्ली आना पड़ा? देखिए, जब से हमें पता चला, क्योंकि पीछे जनवरी में भी हम यहाँ पर आए थे जब ये बेटियाँ बैठी थी जी, और अब 23 अप्रैल से सोशल मीडिया पे और वहाँ के सिंगापुर के न्यूज़पेपर्स में जो चीज़ें आ रही थी उनको देख के हमें लगा कि जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पे अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान के लिए, देश की आन बान शान के लिए कुर्बानी देकर भी आज अगर असहाय बैठी हैं, तो हमारा विदेश में छुट्टियां मनाने का कोई तुक नहीं बनता, हमें कोई मॉरल अधिकार नहीं रहता कि हम अपने मजे करते हैं। मैं रोकना चाहूंगी, तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया जो है इस खबर पर पूरी नजर बनाए हुए है, लगातार अपडेट्स आप तक पहुंच रही है। हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। वहाँ का स्टेट टाइम्स एक न्यूज़पेपर है जी, तो सैटरडे जो लास्ट सैटरडे गया उसमें आधा पेज पूरा इसको डिवोटेड था, इस न्यूज़ को विद फोटोग्राफ्स। विनेश और साक्षी और पुनिया के सबके फोटोग्राफ्स, सिटिंग धरना का पूरा फोटोग्राफ्स था और आधे पेज पे पूरी रिपोर्टिंग थी कि किस तरह से इंडिया में मेडल आने के बावजूद भी बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी ना समाज देता है ना सरकार देती है। वो बेटियां खुद आज सड़क पर हैं और उसके साथ समाज का एक बहुत बड़ा तबका भी है। अभी मैंने भाषण दिया था स्टेज से, तब मैंने बोला था कि पहली क्लास में मेरी उम्र के बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं, अरे मैं पहली क्लास में जिस दिन गया मेरे मास्टर ने थप्पड़ मार दिया, मैं वापस घर आके पापा को बताया, पिताजी को बताया, तो उन्होंने कहा मत जा स्कूल, कैसे मार दिया मेरे बेटे को। तो ऐसे बेटियों के साथ, तो अगर वो 12 साल तक चुप रही तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कोई भी बच्ची पहली बात तो हिम्मत नहीं जुटा पाती। जब वो कोई सपना लेकर बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि पहले वो सपना अचीव कर लूँ, ये रास्ते में आने वाली अड़चनों को ठोकर मारते चलूँ, उनमें इन्वॉल्व होके उसका शिकार बनकर अगर मैं फंस गई तो मेरा जो पहलवान बनने का सपना है या मेरा जो देश के लिए मेडल लाने का सपना है या मेरा जो सम्मानजनक जीवन जीने का सपना है वो पूरा नहीं होगा। तो 12 साल अगर उन्होंने इस चीज़ को खुद झेला और आज वही जूनियर झेल रही हैं और वो जूनियर के लिए लड़ने निकल पड़ी हैं और खुद के लिए भी आवाज़ उठा रही हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? कभी चोर ना कहेगा कि मैंने गलत किया है, ना गलत करने वाला कभी कहता है। जो बेटी कह रही है वही सही है। अगर बेटी आन बान शान है, हर घर की शान बेटी है, हर घर की शान माँ है। वही बेटी माँ भी है, दादी भी है, नानी भी है। वही बेटी हर घर को रौनक बनाती है। मोदी जी के पास बीवी है, आपने देखा नहीं है, तो उसके घर में रौनक कहाँ से आएगी? उसके घर की आन बान शान कहाँ से बढ़ेगी? नहीं, मोदी जी की अगर बीवी वाली बात है वो तो उनका एक कह सकते हैं कि पर्सनल मैटर हो गया, ठीक है, नहीं है, और लेकिन वो तो बेटियों की बात एक खुले मंच पर, बड़े मंच पर करते हैं ना। तो जब उनके पास बीवी होती ना बेटा और बेटी होती ना, तो ये जो आज हमारी बेटी सड़कों पर आकर के और जंतर मंतर पे इतने बड़े स्टेज पे आकर के वो धरना दे रही है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा जब तक वो उनके साथ गलत नहीं होता, कोई भी बेटी ये नहीं कह सकती मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ गलत हुआ है। अभी तो जांच होना चाहिए, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन कह रहे अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई थी। ब्रजभूषण सिंह कहते हैं जो कमेटी बनी थी उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई थी, वो तो आने देते, उसके बाद यहाँ पर बैठते। बेटा 3 महीना इंतजार किया, वो खाली गया ना। 3 महीना के बाद सब्र करके बेटी दोबारा रास्ता अपनाई है। 3 महीने में इंतजार 3 लाख बार कर लेता,
3 महीने में 3 लाख बार वो जांच हो जाती, लेकिन 3 महीना हो गया, बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। और बेटी को इंसाफ इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। बेटी हमारी जाया नहीं जाएगी। हम हैं बेटी के साथ, पूरी देश, हर घर की बेटी बेटी के साथ है, हर घर की माँ बेटी के साथ है, हर घर की दादी बाप सब बेटी के साथ है। हर देश का एक एक इंसान बेटी के साथ खड़ा हुआ है। मोदी जी फ्लॉप होएंगे, फेल होएंगे। न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न पहलवान सुरक्षित है। सुरक्षित हम जैसी महिलाएं कहाँ से रहेंगी? शायद छोटी छोटी बच्ची को कार्य करके निकल देते हैं। देखिए 2014 के अंदर वो चीजें हुई हैं जो 70 सालों में देखने को नहीं मिली। 2014 के अंदर असली विकास हुआ है, विकास की बातें हो रही, विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी जी जैसे, अगर आप मोदी जी को देख रहे हैं तो फिर विपक्ष में किसको देख रही हैं आप, ये बताइए। विपक्ष की बात नहीं है, अगर मोदी जी भी है सत्ता में तो हमें कोई मतलब नाराजगी नहीं है, लेकिन बात वो होनी चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी। जवानों को रोजगार मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, किसानों को उनकी जो मुद्दे वाली बात है वो मिलनी चाहिए। मोदी जी की टक्कर में इससे पहले और कोई नहीं था क्या? मोदी जी की टक्कर से पहले नहीं, अभी कौन है ये बताइए। अरे बेटा, वो हिंदू मुसलमान कर करके रोटी तवे पे सेकने से कोई सर्फ एक्सल धुला नहीं हो जाता। जितने भी गंगे में मतलब जितनी भी गंदगी है और बीजेपी में चले जाओ तो सर्फ एक्सल से धुल के निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। जो सफाई होती है वो असल सफाई है। जब तक कपड़े पे दाग ना हो तो उसको सर्फ एक्सल से धुल के साफ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो है मोदी जी का पूरा ही घोटाला है, 100 का 100% घोटाला है। मोदी जी का घोटाला? हाँ? वो तो सच्चे ईमानदार नेता है। अरे अगर सच्चे ईमानदार नेता होते तो आज बेटियां सड़कों पे नहीं होती। सच्चे ईमानदार नेता होते तो किसान सड़कों पे नहीं होता। सच्चे ईमानदार नेता होते तो हमारे जवान शहीद नहीं होते। तो क्या लगता है मोदी जी 2024 में दोबारा से सरकार आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। विपक्ष लग रहा है आपको? विपक्ष बिल्कुल है। विपक्ष की क्या जरूरत है? जनता आवाज करेगी, जनता अपना मुट्ठी बांध करके वो अपनी ताकत को आगे दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये लोग क्या कुछ सोच रही है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।